Hello, students. This is Rajveer, your English teacher, and today we are going to discuss about the poem Childhood, Book Horwin, Class 11th. Poem Childhood, which is written by Marcus Nathan. What is the meaning of childhood? Childhood means bachpan. So, along with the explanation of these stanzas, we will also discuss about the poetic devices that has been used in the poem by the poet. So let's get started. In the first stanza, poet says that when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? In this stanza, poet says that poet ask a क्वेश्चन पुट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो कि मेरा बचपन जो है वो कब चला गया उसको पता नहीं है बिकॉज देर आर स्टेजेस होती हैं जो भी पर्सन एक बच्चे पहले जो इन्फेंट होता है वो शिशु होता है उसके बाद चाइल्डहुड एज जो उसकी शुरू हो जाती है एंड आफ्टर दैट वो टीन एज में एंटर कर जाता है अडोलसेंस आ जाती है उसके बाद अडल्ट हो जाता है उसके बाद ओल्ड एज शुरू हो जाती है सो देर आर सो मैनी स्टेजेस एंड अमंग ऑल इन स्टेजेस में जो चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो सबसे अच्छी होती है सबसे अच्छी मानी जाती है प्यारी मानी जाती है चाइल्डहुड जो बचपन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है इन दिस स्टेज पोएट सेज दैट कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो कि मेरा बचपन जो है वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपन कब चला गया फिर नेक्स्ट में वो अब आंसर देते हैं कि क्या वो दिन थे वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11 कि जब मैं 11 साल की उम्र क्रॉस कर गया क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी या फिर वो टाइम था वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मुझे ये महसूस हुआ कि जो हेल एंड हेवन है जो हेल एंड हेवन यानी कि जो नर्क और स्वर्ग होते हैं जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बताया जाता है कि एक प्लेसेस होती हैं इस मतलब एग्जिस्ट करती हैं अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप हेवन में जाओगे स्वर्ग में जाओगे अगर बुरे काम करोगे तो आप हेल में जाओगे सॉरी एंड कि जब मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें हैं दीज आर नॉट रियल थिंग्स कि ये चीज़ें जो हेल एंड हेवन है ये दोनों असली चीज़ें नहीं हैं ऐसे कोई भी प्लेसेस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस अर्थ के ऊपर है ही नहीं कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी और ये ज्योग्राफी में कहीं नहीं मिलते पोएट ने ऐसा क्यों कहा बिकॉज जितने भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका मेंशन ज्योग्राफी में मिलता है सभी जगहों का मेंशन जो है वो ज्योग्राफी की बुक में मिलता है लेकिन हेल एंड हेवन का जो मेंशन है कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलता है सो दैट्स बाय पॉइंट ने कहा है कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज द हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी अगर ये ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलते हैं सो दैट्स बाय इस धरती के ऊपर ऐसी कोई प्लेसेस है ही नहीं वॉज दैट द डे क्या वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि हेल एंड हेवन स्वर्ग और नर्क जो हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं ये इमेजिनरी थिंग्स हैं ये काल्पनिक चीज़ें हैं जो कि हमें बताई जाती हैं कि जब मुझे ये पता चला कि ये चीज़ें असली नहीं है बिल्कुल भी ये प्लेसेस एग्जिस्ट करते ही नहीं है क्या तब मुझे मेरा बचपन चला गया मुझसे मेरा बचपन छिन गया इन द नेक्स्ट स्टेंजा When did my childhood go? Again, poet ask a question कि मेरा बचपन कब चला गया Was it the time I realized that adults were not all the same to be? अब यहाँ पे वो एक अलग चीज़ की बात कर रहे हैं हाइपोक्रेसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा पॉइंट टॉक अबाउट द वो एक मतलब हेल एंड हेवन के बारे में बात कर रहे हैं इट मीन वो रैशनल हो गए हैं कि वो कहीं सुनी बातों पे यकीन करते नहीं हैं अब वो बड़े हो गए हैं मैच्योरिटी आ गई है उनके अंदर और वो उनको मतलब अब रैशनल हो गए हैं तर्क हो गया उनके अंदर तर्क आ गया है एंड इन द सेकेंड स्टेंजा वो हाइपोक्रेसी की बात कर रहे हैं पाखंडवाद की बात कर रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल द सेम टू बी का मतलब होता है कि जैसा वो प्रतीत होते हैं जैसे वो लगते हैं कि जब मुझे पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि ऐसा मत करो अच्छा बोलना चाहिए ऐसा करना चाहिए दे टॉक्ट ऑफ लव एंड प्रेस्ट ऑफ लव कि वो प्यार की बातें करते हैं प्यार का उपदेश देते हैं प्रेस्ट मीन्स उपदेश देना कि वो प्यार के बारे में उपदेश देते हैं छोटे बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है ना कि बड़ों के साथ ऐसे बात करनी है ऐसे बात करनी है अच्छे से बोलना है
बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद तो वो प्यार से बात नहीं करती। जब ये हाइपोक्रेसी, ये पाखंडवाद कि जो अडल्ट होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, जब उसको ये बात पता चली कि क्या मेरा बचपन तब चला गया। ऑब्वियसली जब एक बच्चे को ये बात पता चल जाती है, देन उसको पता चल जाता है कि जो अडल्ट्स हैं वो जैसे हैं दिखते हैं तो वैसे होते नहीं है। वो खुद प्यार से बात करते नहीं है, दूसरों को कहते हैं कि आप प्यार से बोला करो। जब उसको ये समझ में आ गया, पोएट सोचता कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। इन द थर्ड स्टेंजा, when did my childhood go? Again here poet ask a question कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? कि जब मुझे पता चला, when जब मुझे पता चला, I found my mind कि जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग जो मेरा माइंड है was really mine, यो सिर्फ मेरा ही है। To use whichever way I choose, मैं इसको जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, जैसे चाहे थॉट्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि मैं अपने खुद के विचार खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ और पॉइंट को अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट माई ऑन एंड माइंड अलॉन वॉज दैट द डे, कि अब उसको जब ये समझ आ जाती है कि मेरा दिमाग, अब छोटा बच्चा जो होता है बचपन में उसको ये सिखाया जाता है कि आपको ऐसे बोलना है, आप खुद काम नहीं कर सकते, उसको बताया जाता है कि ये काम ऐसे करना है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, देन उसको पता चला कि मैं खुद सोच सकता हूँ अपने बारे में, अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोच सकता हूँ। तब उसको पता चला कि क्या वो दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है, मैं अपने थॉट्स खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ। कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, क्योंकि बच्चे को ये सब बातें पता नहीं होती। बच्चे को जैसा पेरेंट्स कहते हैं, जैसे अडल्ट्स कहते हैं, वैसा ही वो करता रहता है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। ऊपर वाले जो 3 स्टेंजाज हैं उसमें पोइट कह रहे हैं कि कब चला गया, और एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी दिया है। लेकिन फोर्थ स्टेंजा में पोइट बात कर रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन है वो चला कहाँ गया। इट वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन मीन्स कैसी एक भूली बिसरी जगह पे चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेज, कि एक ऐसे बच्चे, इन्फेंट क्या होता है कि एक शिशु जो बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। क्योंकि एक बचपन जो होता है, जो बचपन होता है वो एक बच्चे में ही होता है। कि मेरा जो बचपन है वो एक ऐसी जगह पे, भूली बिसरी जगह पे चला गया, एक शिशु के, एक इन्फेंट के फेस के पीछे चला गया। दैट्स ऑल आई नो, कि यही है जो मैं जानता हूँ। इट मीन कि मुझे सिर्फ मेरे बचपन के बारे में इतना ही पता है कि मेरा बचपन कब चला गया। जैसे कि वो कहते हैं कि जब मैं 11 साल की उम्र क्रॉस कर गया तब मेरा बचपन चला गया, या फिर मुझे रियलाइज़ हुआ दैट हेल एंड हेवन आर नॉट रियल थिंग्स, दीज थिंग्स नॉट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक, कि ये मिलती नहीं है, ये हमें ऐसे ही बताई जाती होती हैं। उसके अंदर मेच्योरिटी आ गया कि क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। या फिर जब उसको ये हाइपोक्रेसी, इस पाखंडवाद के बारे में पता चला कि जो अडल्ट्स होते हैं, जो दे टॉक्ड अबाउट लव, दे प्रेज्ड ऑफ लव बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, कि वो प्यार की बातें करते हैं लेकिन वो खुद प्यार से व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती। कि जब ये हाइपोक्रेसी के बारे में, इस पाखंडवाद के बारे में पोएट को पता चला, क्या वो दिन था। एंड इन द थर्ड स्टेंज ऑफ पॉइंट इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं कि जो उनका दिमाग है, उसका जो माइंड है वो उसका खुद का है। अब उसको ज़रूरत नहीं है किसी और के थॉट्स के ऊपर डिपेंड रहने की। ही कैन प्रोड्यूस हिज ओन थॉट्स, वो अपने खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। इन द लास्ट स्टेंजा पॉइंट कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। हो सकता है कि ये किसी एक इन्फेंट, एक शिशु के फेस के पीछे चला गया, क्योंकि बचपन जो है वो एक बच्चे में ही होता है। तो इतना ही पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 4 स्टेंजर्स। आई होप इट विल क्लियर टू यू. Now we will discuss about the figure of speech. In other words, we can say that poetic devices that have been used by the poet in this poem. द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज़ राइम स्कीम. हम सब जानते हैं राइम स्कीम कैसे फाइंड की जाती है. जैसे कि जो फर्स्ट स्टेंजा जो है इसकी राइम स्कीम जो है वो ABBCCD. हम हाउ वी कैन फाइंड राइम स्कीम ऑफ एनी स्टेंजा. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, लास्ट में गो वर्ड आ रहा है. इट मीन इसको
ए नाम दे दीजिए, ए लिख दीजिए लास्ट में। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, फर्स्ट के साथ गो और 11 ये राइम नहीं कर रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ, सो दैट्स वाई उसको ए रहने दीजिए, इसको बी कर दीजिए। वॉज इट द टाइम आई लाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, 11 और हेवन दोनों ही एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, इसको बी नाम दिया था, सो दैट्स वाई इसको भी हम बी का नाम देते हैं। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, अब यहाँ पे जो ज्योग्राफी जो लास्ट में एक वर्ड आया वो ना तो गो के साथ मैच कर रहा है, ना ही 11 के साथ और ना ही हेवन के साथ, सो लेट्स नेम इट सी, इसको हम सी का नाम देते हैं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, अगेन ज्योग्राफी एंड बी ये राइम कर रहे हैं, सो दैट्स वाई अगेन यहाँ पे सी आ जाएगा। वॉज दैट द डे, ये किसी के साथ नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई इसको हम डी नाम देते हैं। सो इसकी जो राइम स्कीम फर्स्ट स्टेंजा की ए बी बी सी सी डी, आप इसी तरह से दूसरे जो स्टेंजाज हैं उनकी भी राइम स्कीम ढूंढ सकते हैं। द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, दैट इज एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होती है कि जब व्हेन टू लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड्स, कंजक्टिव लाइन्स, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में देखिए, जो फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड लाइन है वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, ये दोनों ही वॉज से शुरू हो रही हैं। व्हेन टू और मोर कंजक्टिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड, एक सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, इट मीन एनाफोरा हैज़ बीन यूज देयर, वहाँ पे एनाफोरा यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो मतलब एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेंजा में जो आपकी फोर्थ लाइन है, थॉट्स एंड दैट, दोनों ही टी एच थॉ एंड दैट दोनों ही सेम मीन्स की जो साउंड है सेम आ रही है, सो दैट्स बाई यहाँ पे एलिट्रेशन का ये एग्जाम्पल है। और रीफ्रेन, रीफ्रेन नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो रीफ्रेन है। रीफ्रेन का मतलब होता है कि जब बार बार एक दो लाइनें बार बार हर एक स्टेंजा में रिपीट हो रही हैं। देखो इस पोएम में व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, सेकंड स्टेंजा भी सेम लाइन से शुरू हो रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, थर्ड स्टेंजा भी सेम लाइन से शुरू हो रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, लास्ट जो स्टेंजा वेयर वहाँ पे सिर्फ एक वेयर है, बाकी लाइन सेम है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बार बार एक ही जब लाइन से चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे रीफ्रेन यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइसेस दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम। आई होप दिस पोएम द चाइल्डहुड विच इज़ written by Max Newton, it will clear to you. If you have any question then you can text me. Thank you so much.